साथियों नमस्कार। दिल्ली की सीमाओं पर बसा गाजीपुर बॉर्डर आज एक बार फिर सियासत का अखाड़ा बन गया है। सुबह का समय था लेकिन माहौल में पहले से ही असहजता और तनाव घुला हुआ था। सड़क के दोनों ओर पुलिस बल तैनात था, बैरिकेडिंग लगाई जा चुकी थी और हर आने जाने वाले वाहन पर पैनी नजर रखी जा रही थी। तभी अचानक सायरनों की आवाज गूंजी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख व सांसद चंद्रशेखर आजाद का काफिला गाजीपुर बॉर्डर पर आकर रुक गया। चंद्रशेखर का इरादा साफ था, वह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में उस दलित परिवार से मिलने जा रहे थे जहां हाल ही में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। एक मां की हत्या कर दी गई थी और उसकी बेटी के अपहरण का आरोप लगा था। इस घटना ने न केवल इलाके को झकझोर दिया था बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति को भी गरमा दिया था। विपक्ष लगातार सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा था और दलित सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। जैसे ही चंद्रशेखर आजाद का काफिला गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा, पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अधिकारियों का कहना था कि क्षेत्र की स्थिति संवेदनशील है, तनावपूर्ण है और किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि से तनाव और बढ़ सकता है। पुलिस ने यह कदम एहतियातन उठाने की बात कही, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थक इसे एक जनप्रतिनिधि को रोकने की कार्रवाई मान रहे थे। वे अपनी जीत पर अड़े हुए थे। काफिला रुकते ही समर्थकों की भीड़ जमा होने लगी, नारे लगने लगे, माहौल धीरे धीरे गरमाने लगा। चंद्रशेखर आजाद गाड़ी से बाहर निकले और खुद बैरिकेडिंग की ओर बढ़ गए। पुलिस अधिकारियों और चंद्रशेखर आजाद के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन कुछ ही देर में यह बातचीत तीखी बहस में बदल गई। चंद्रशेखर आजाद ने अधिकारियों से कहा कि वह एक चुने हुए सांसद हैं और उन्हें इस तरह रोका जाना ठीक नहीं है, ये गलत है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी है। बहस के दौरान चंद्रशेखर आजाद की आवाज और तेवर दोनों ही तीखे हो गए। वह कहते सुनाई दिए कि क्या एक सांसद से इस तरह बदतमीजी की जाएगी, क्या उसे धक्का दिया जाएगा। यह दृश्य कैमरे में कैद हो गया है। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई और बैरिकेडिंग की ओर मजबूत कर दिया गया ताकि कोई अप्रिय स्थिति न बनने पाए। कुछ ही देर बाद गाजीपुर बॉर्डर पर तनाव का माहौल बना रहा। समर्थक आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे और पुलिस उन्हें रोकने में लगी रही। हालांकि हालात को संभाल लिया गया और किसी बड़े टकराव से बचाव हो गया, लेकिन इस पूरी घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या था जिसने एक सांसद के दौरे को कानून व्यवस्था के लिए खतरा मान लिया गया। इस सवाल का जवाब मेरठ के उस गांव में छिपा है जहां यह दर्दनाक घटना हुई थी। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में गुरुवार की सुबह एक आम दिन की तरह शुरू हुई। खेतों की ओर जाती पगडंडी, गांव की चालपाल और रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन सुबह करीब 8 बजे सब कुछ बदल गया था। आरोप है कि गांव की एक महिला अपनी बेटी के साथ खेत की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में गांव का ही रहने वाला पारस अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा। बताया जाता है कि उनके हाथों में हथियार थे और उन्हें अचानक युवती को जबरन उठाने की कोशिश की। मां ने बेटी को बचाने की कोशिश की, शोर मचाया, विरोध किया, लेकिन इसी विरोध की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आरोप है कि मां की बेरहमी से हत्या कर दी गई और बेटी को अगवा कर लिया गया। इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया, परिजन बदहवास हो गए। गांव में डर और दहशत का माहौल बन गया। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू हुई, लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा, इस सवाल ने पूरे इलाके को बेचैन कर दिया। जैसे जैसे यह मामला सामने आया, राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई। विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बना लिया। सरकार पर दलितों की सुरक्षा में नाकामी का आरोप लगाया गया। चंद्रशेखर आजाद ने इस घटना को सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक सामाजिक न्याय से जुड़ा मुद्दा बताया। उन्होंने ऐलान किया कि वह खुद पीड़ित परिवार से मिलेंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। इसी ऐलान के बाद प्रशासन सतर्क हो गया। अधिकारियों
को आशंका थी कि चंद्रशेखर आजाद के दौरे से इलाके में अशांति फैल सकती है। इसी आशंका के चलते उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया। प्रशासन का कहना था कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्रथम प्राथमिकता और जिम्मेदारी है, लेकिन दूसरी ओर सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या शांति व्यवस्था के नाम पर एक जनप्रतिनिधि को पीड़ित परिवार से मिलने से रोका जाना सही है? क्या एक मां की हत्या और एक बेटी के अपहरण जैसे मामले में संवेदना और न्याय की आवाज को दबाया जा सकता है? यही सवाल आज गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े हर व्यक्ति के मन में था। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा वह किसी भी कीमत पर पीड़ित परिवार से मिलेंगे। उनका कहना था कि यह लड़ाई राजनीति की नहीं है, इंसाफ की है। प्रशासन और पुलिस की मजबूरी अपनी जगह है, लेकिन जनता के बीच यह संदेश गया कि एक गंभीर मामले में भी सियासत और प्रशासन आमने सामने खड़े हैं। गाजीपुर बॉर्डर की यह तस्वीर अब सिर्फ एक घटना नहीं रही, यह कानून व्यवस्था, राजनीति, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच टकराव की प्रतीक बन गई है। एक तरफ पुलिस का दावा है कि उन्होंने हालात को बिगड़ने से बचाया, तो दूसरी तरफ सवाल यह भी है क्या हालात वाकई इतने खराब थे कि एक सांसद को रोका जाना जरूरी हो गया था? इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि मेरठ की घटना ने सिर्फ एक परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक माहौल को झकझोर कर रख दिया। आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में जाएगा? क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और क्या राजनीति इससे सबक लेगी? अब देखना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर से लेकर मेरठ तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, इंसाफ कब मिलेगा? पूरा घटनाक्रम केवल गाजीपुर बॉर्डर पर रोके गए एक सांसद की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस व्यवस्था की तस्वीर है जहां कानून, राजनीति और संवेदना आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। और एक और प्रशासन है जो कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने की दुहाई देता है, तो दूसरी ओर एक जनप्रतिनिधि है जो खुद को पीड़ित और आवाज बताकर न्याय की मांग के साथ आगे बढ़ना चाहता है। इन दोनों के टकराव में कहीं न कहीं सबसे ज्यादा नुकसान उस पीड़ित परिवार का होता है जिसकी जिंदगी एक झटके में उजड़ चुकी है। मेरठ के कपसाड गांव की घटना सिर्फ एक अपराध की नहीं बल्कि समाज के उस कड़वे सच को उजागर करती है जहां कमजोर तबके आज भी खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। एक मां ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। यह दृश्य किसी भी संवेदनशील समाज को झकझोर देने के लिए काफी है। सवाल यह नहीं है कि कौन सा नेता वहां पहुंचा या किसे रोका गया, असली सवाल यह है कि उस बेटी का क्या हुआ और उस मां को इंसाफ कब मिलेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ टकराव यह भी दिखाता है कि जब न्याय की मांग राजनीति का रूप ले लेती है तो हालात और उलझ जाते हैं। पुलिस की भूमिका कानून के दायरे में रहकर शांति बनाए रखने की होती है, लेकिन जब वही कानून संवेदनाओं से टकराने लगे तो जनता के मन में अविश्वास पैदा होना स्वाभाविक है। एक चुने हुए सांसद को रोके जाने का दृश्य लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या लोकतंत्र में सवाल उठाना, पीड़ित के साथ खड़ा होना भी अनुमति का मोहताज हो गया है। चंद्रशेखर आजाद का यह कहना है कि वह किसी भी कीमत पर पीड़ित परिवार से मिलेंगे केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है बल्कि यह उस नाराजगी का अभिव्यक्ति भी है जो समाज के बड़े हिस्से से बेहतर पल रही है। वहीं प्रशासन का यह भी तर्क है किसी भी कीमत पर हालात बिगड़ने नहीं दिए जाएंगे और अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही असली चुनौती है जो अक्सर देखने को नहीं मिलती है। इस पूरे मामले में यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सवाल केवल अपराध तक सीमित नहीं है बल्कि यह भरोसे से भी जुड़ा हुआ। जब तक पीड़ित परिवार को यह भरोसा नहीं मिलेगा न्याय होगा, तब तक ऐसे मामलों में सियासी हलचल यूं ही तेज होती रहेगी। गाजीपुर बॉर्डर की घटना आने वाले समय में एक मिसाल बन सकती है, या तो संवेदनशीलता की या फिर टकराव की। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है
कि क्या इस देश में एक माँ की कुर्बानी और एक बेटी की पीड़ा से ऊपर कोई राजनीति हो सकती है? क्या प्रशासन, सरकार और जनप्रतिनिधि मिलकर ऐसा रास्ता निकाल पाएंगे जहां ना कानून कमजोर पड़े और ना ही इंसाफ की आवाज दबे? जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, तब तक गाजीपुर बॉर्डर से उठी यह गूंज मेरठ की गलियों से होती हुई पूरे प्रदेश में सुनाई देती रहेगी। मित्रों, यह खबर आपको कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।